गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक जितने लोगों को एंट्री लेनी थी वो लोग ले चुके हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं अब। देखिए, ये जो आपके सामने है ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होता है। तो टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर एन प्लस बी। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लूइड हमें देखना है वो क्या है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें बी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और एन इक्वल टू 1 होता है। जब b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इट मींस इसका मतलब क्या है कि ये जो यील्ड स्ट्रेस है वो जो है 0 नहीं है। जब 0 नहीं है इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर किसी भी फ्लूइड का यील्ड स्ट्रेस जो है वो 10 है, तो मतलब 0 से लेके 10 न्यूटन का लोड लगाने तक, ये तो ऑलरेडी स्ट्रेस है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, स्ट्रेस लगाने तक कोई उसमें हरकत नहीं होगी, कोई उसमें फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब उससे ज्यादा हम लोग मतलब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो ये जो है बी, यहाँ पर कोई ना कोई बी की कोई वैल्यू होती है जो कि 0 से ज्यादा होती है। जब उससे ज्यादा लोड हम लोग लगाएंगे तभी आगे फ्लो होगा। ठीक है, तो ये जो केस है अगर आप देखो तो ये कैसा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, कुछ इस वाले फॉर्म का बनेगा। मतलब c जो है, मतलब अब जो भी डायग्राम बनेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं बनेगा, जैसे इससे पहले बनता था कि डी थीटा बाई डी टी 0 हो जाता था तो टाउ भी 0 हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चाहे डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू 0 हो जाए तब भी उसमें b अप्लाई होगा। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ टाउ जो होगा वो b होना ही चाहिए फ्लो कराने के लिए। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो वैल्यू है ये जो है, अब यहाँ से अगर हम लोग y डायरेक्शन में टाउ को रिप्रेजेंट करें और x डायरेक्शन में डी थीटा बाई डी टी को रिप्रेजेंट करें, x डायरेक्शन में डी थीटा बाई डी टी को रिप्रेजेंट करें, तो होगा क्या कि अब कोई भी जो डायग्राम होगा या जो भी कर्व होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ अब नहीं जाएगा। अब वो कुछ डिस्टेंस ऊपर से स्टार्ट होगा। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, कैपिटल बी। या फिर जो है वो जो आप लोग जानते हैं वो क्या है, यील्ड शियर स्ट्रेस है। यील्ड शियर स्ट्रेस है तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ नॉट से। यील्ड शियर स्ट्रेस है तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ नॉट से। ओके, तो मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ जो टाउ जो फ्लो कराने के लिए होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टाउ नॉट होनी ही चाहिए। इस तरीके यानी बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड जो होता है वो टाइप ऑफ फ्लूइड है जिसमें मिनिमम शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है फ्लो कराने के लिए। और इसका जो म्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि देखिए कैसे, एन की वैल्यू जो है वो हमने बोली कि 1 होगा। एन की वैल्यू 1 होगी, मतलब कि म्यू का वैल्यू क्या हो गया, a इंटू डी थीटा। इसका वैल्यू क्या हो गया, म्यू की वैल्यू के लिए आपको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो क्या होगा, टाउ, इसी से ही पता चल जाएगा। देखिए एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। एन की वैल्यू 1 हो गई और इसमें अगर आप क्या बोलते हैं, इसको कंपेयर करेंगे किससे, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी से, तो म्यू की वैल्यू क्या मिली, a मिली। तो म्यू की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, मतलब कि क्या है, वो कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो जब हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो म्यू एपरेंट जो है वो अब क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो डी थीटा बाई डी टी का फंक्शन नहीं होगी। डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू कुछ भी होता रहे, म्यू का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब जब म्यू इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू है और इधर क्या है, टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी है, मतलब डी थीटा बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक बी वैल्यू के बाद। बी वैल्यू के बाद मतलब इधर क्या है, इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर एक लाइन मिलेगी आपको, लाइन मिलेगी जिसका स्लोप जो है वो हर जगह कांस्टेंट होगा, यानी म्यू जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इस तरह आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड में आप उसके यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा जो है लोड लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, फिर उसके बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह बिहेव करेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बार लोड लग गया, उसके बाद ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह ही बिहेव करता है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स की ही तो रिक्वायरमेंट होती थी कि
इसमें जो है क्या ये म्यू जो है वो कांस्टेंट होता था और म्यू जो है वो डी थीटा बाई डी टी का फंक्शन नहीं होता था और एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन मिलती थी, तो वही यहाँ पर भी सब कुछ है। इसके एग्जाम्पल जो हैं इस टाइप ऑफ फ्लूइड के जो एग्जाम्पल हैं वो है टूथपेस्ट। अगर आप देखो तो टूथपेस्ट को अगर आपको फ्लो कराना है तो आपको उसमें पहले कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार वो एक्स्ट्रा फोर्स लग गया तो उसके बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह बिहेव करता है। क्रीम, जो क्रीम कॉस्मेटिक्स की जो क्रीम होती हैं वो भी, जैम, इसके अलावा मड, जेल्स वगैरह, तो ये सब इसकी इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है जो आपको सीखना है, तो टाइम इंडिपेंडेंट वाली पूरी कैटेगरी आप लोगों ने जान ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम डिपेंडेंट कैटेगरी जानेंगे। तो देखिए टाइम डिपेंडेंट में दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो कोई चीज टाइम के साथ बढ़ेगी या तो कोई चीज टाइम के साथ घटेगी। या तो कोई चीज टाइम के साथ बढ़ेगी या तो कोई चीज टाइम के साथ घटेगी। तो दो ही केस इसमें होते हैं। पहला टाइप ऑफ फ्लूइड जो होता है वो होता है थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, ठीक है। तो देखिए थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड क्या होता है। अब प्रेजेंट केस में क्या है कि ये टाइम डिपेंडेंट का केस आप लोग देख रहे हैं, यानी और इसके अलावा ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी है। तो मतलब जो म्यू है वो अब फंक्शन है डी थीटा बाई डी टी का भी और फंक्शन है टाइम का भी, ठीक है। पहले टाइम इंडिपेंडेंट में वो सिर्फ डी थीटा बाई डी टी का ही फंक्शन था, लेकिन अब वो डी थीटा बाई डी टी का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है, ठीक। तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड में जो होता है वो B इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और जो n की वैल्यू है वो 0 से तो ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। 0 से ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। तो देखिए B इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब आप लोगों को एक चीज तो क्लियर है कि इसमें क्या होगा, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस तक फोर्स लगाना पड़ेगा। उतना स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए फोर्स हमें लगाना पड़ेगा तभी फ्लो होगा। ये वैल्यू तो क्लियर है, यानी जो टाउ का जो क्या था, टाउ का जो कर्व होता है वो अब ओरिजिन से इसमें भी स्टार्ट नहीं होगा। और n की वैल्यू जो है वो 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। n की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब टाउ जो है डी थीटा बाई डी टी का फंक्शन है और पॉजिटिव वे में फंक्शन है, मतलब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये चीज यहाँ पर देखते हैं। अब जो केस बनेगा वो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो ऐसा ऐसा केस बनेगा या तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। मान लीजिए कर्व जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक कर्व है, इनमें से कोई एक ही सही है, दोनों सही नहीं है, दोनों में से कोई एक सही है। अब कौन सा सही है वही हमें देखना है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये टाउ नॉट है। मिनिमम जो शियर स्ट्रेस अप्लाई करना है ना वो टाउ नॉट हमें अप्लाई करना पड़ता है। ये टाउ नॉट इतना, यहाँ तक टाउ नॉट इतना अप्लाई करना पड़ेगा। वाई डायरेक्शन में हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो टाउ को रिप्रेजेंट किया है। अब देख लेते हैं कौन सा कर्व सही है, ए या बी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी। प्लस बी, ठीक। अब देखिए बी की जगह टाउ नॉट होगा।
अब देखिए इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे y बराबर mx प्लस c से, तो x क्या हो गया, dx बाई dt हो गया, यानी x डायरेक्शन में dx बाई dt d थीटा बाई dt को रिप्रेजेंट करेंगे। और m की वैल्यू क्या हो गई, ये a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन, मतलब म्यू एपरेंट इक्वल टू हो गया a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन। अब देखते हैं n माइनस वन क्या होगा। n की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली 1 से तो कम है, 1 से तो कम है, मतलब सीधी बात है कि n माइनस वन एक निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। मतलब म्यू इज अ फंक्शन ऑफ डी थीटा बाई डी टी, लेकिन डी थीटा बाई डी टी की पावर निगेटिव है। मतलब कि अगर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अगर हम म्यू का कुछ डायग्राम बनाते हैं, म्यू का वेरिएशन शो करें डी थीटा बाई डी टी के साथ, तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ म्यू की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। म्यू की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब कि इस कर्व का स्लोप भी क्या होता जाना चाहिए, कम होता जाना चाहिए। अब जरा बी कर्व को देखते हैं। बी कर्व में देखिए ये है स्लोप, और आगे जाने पर ये क्या हो गया, स्लोप क्या हो रहा है इसका, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है स्लोप, मतलब ये जो है ये सही नहीं है। अब जरा ये कर्व को देख लेते हैं, जो स्लोप है वो आगे जाके क्या हो रहा है, ये देखिए आगे जाके क्या हो रहा है, स्लोप जो है वो कम होता जा रहा है, मतलब कि ये कर्व ठीक है। तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए ये वाला कर्व बनेगा, और मतलब ये जो कर्व बन रहा है वो टाउ का वेरिएशन, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है डी थीटा बाई डी टी के साथ। ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू का वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है डी थीटा बाई डी टी के साथ। अब टाइम का वेरिएशन भी इसमें आपको शो करना पड़ेगा, टाइम का वेरिएशन भी शो करना पड़ेगा। अगर आप x डायरेक्शन में टाइम को रिप्रेजेंट करें और y डायरेक्शन में म्यू को रिप्रेजेंट करें, तो इसका वेरिएशन होगा कुछ ये, मतलब कि टाइम बढ़ेगा और म्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी, उसी रेशियो में कम होती चली जाएगी। मतलब थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड जो है वो ऐसा टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जो कि टाइम बीतने के साथ साथ म्यू की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब थिन होता जाता है। ठीक, तो ये चीज क्लियर है कि थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि मतलब म्यू इज अ फंक्शन ऑफ डी थीटा बाई डी टी एज वेल एज म्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। with time, as the time increases, the value of mu start decreasing, and when the value of d theta by dt increases, value of mu start decreases, and in terms of tau, when the value of d theta by dt increases, the value of tau increases। और इसका कर्व जो बनेगा, ये जो a वाला जो कर्व बना हुआ है वो बनेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ फ्लूइड देख लेते हैं। एक और लास्ट टाइप ऑफ फ्लूइड अब हमारा बचा है, आज ये खत्म हो जाएगा। ठीक, लास्ट जो टाइप ऑफ फ्लूइड है हमारा वो है रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक फ्लूइड, रियोपेक्टिक फ्लूइड, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें भी b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और n की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होती है। b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो अब देखिए एक चीज और, टाइम का वेरिएशन हम लोग पहले ही देख लेते हैं। जब सीधी बात है एक टाइप ऑफ फ्लूइड में टाइम के साथ साथ म्यू का वैल्यू कम हो रहा था, और दो ही टाइप ऑफ फ्लूइड हैं, तो ऑब्वियसली रियोपेक्टिक फ्लूइड में क्या होता है, टाइम के साथ साथ म्यू का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब जैसे अगर उसको आप टाइम में आप टाइम के साथ उसको छोड़ दें तो ये टाइप ऑफ फ्लूइड जो है वो थिक होने लगता है। अच्छा, एक चीज और जो छूट गई वो ये कि जो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड है उसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पेंट्स इनके एग्जाम्पल होते हैं, पेंट्स, सीवेज, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड और केचप। ये सब ऐसे टाइप ऑफ फ्लूइड है जिसमें अगर आप टाइम जो है, टाइम के साथ ये क्या होने लगते हैं, थिन होने लगते हैं। और दूसरा टाइप ऑफ जो है वो है रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये होने लगते हैं थिक। इनके एग्जाम्पल में आता है प्रिंटर्स, इंक, जिप्सम सोल्यूशन, ये दो चीजें और भी हैं जो ये इसमें आते हैं।
तो टाइम के साथ साथ जो म्यू का वेरिएशन है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग वे में होता है। टाइम बढ़ेगा तो म्यू का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो टाइम का वेरिएशन हो गया। अब हम लोग डी थीटा बाई डी टी का वेरिएशन देख लेते हैं। तो देखिए n का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, और b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि अब टाउ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, टाउ नॉट के बाद से स्टार्ट होगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो हमारा कर्व जो है डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी, या तो हमारा कर्व जो है वो ऐसा बनेगा, या तो हमारा कर्व जो है वो ऐसा बनेगा। इस कर्व को हम लोग नेम देते हैं ए, और इस कर्व को हम लोग नेम देते हैं बी। दो दो चीजें हमारे पास क्लियर हैं। इसमें हम लोग वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाउ को, और एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी थीटा बाई डी टी को। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो है टाउ नॉट है। टाउ नॉट अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही इनमें फ्लो होगा। ठीक है। अब हम लोग जरा म्यू का वेरिएशन देख लेते हैं। तो अगर इसी चीज को हम लोग क्या लिखें, टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी प्लस बी, ऐसे लिखें तो म्यू का वैल्यू क्या हमें मिलेगा, a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन, जैसे पहले था वैसे ही। अब चूंकि n का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो मतलब n माइनस वन जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब म्यू इज अ फंक्शन ऑफ डी थीटा बाई डी टी और उसकी पावर पॉजिटिव है। मतलब कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। म्यू का वैल्यू भी क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू के साथ। मतलब म्यू का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अब देखिए ए को पहले देख लेते हैं। ए पे देखिए ये यहाँ पर ये थीटा है, दूसरी जगह पर ये थीटा है, तो आगे जाने पे थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये कर्व सही नहीं है। बी में देखते हैं, ये थीटा है, आगे जाने पे क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, मतलब ये सही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसके लिए जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। अब सभी तरीके का फ्लूइड जो है वो हो चुका है। अब हम लोग एक साथ में एक पूरा देख लेते हैं कि कैसा बनेगा। सभी कर्व को एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग शेयर स्ट्रेस को, सॉरी वाई डायरेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस को, और एक्स डायरेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी थीटा बाई डी टी या फिर डी यू अपॉन डी वाई, यानी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को। ठीक, अगर हमें कोई ऐसा कर्व मिलता है जो कि बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के एकदम ऐसे जाता है, एक्स एक्सिस से होकर जाता है, तो बताइए वो कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड होगा। अब जरा आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर सकते हैं सभी लोग। बताइए मुझे कि अगर एक्स डायरेक्शन में आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाउ को, और वाई डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाउ को, और एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी थीटा बाई डी टी को या फिर डी यू अपॉन डी वाई को, तो ये बताइए कि कौन सा ये जो कर्व ये स्ट्रेट लाइन एक बनेगी, ये किस टाइप ऑफ फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगी, बताइए। टाइप ऑफ फ्लूइड, आइडल फ्लूइड, डिलेटेंट फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, रियोपैक्टिक फ्लूइड, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, थिक्सोट्रोपिक, आइडियल फ्लूइड। हाँ आइडल फ्लूइड। ठीक है, तो ये कर्व जो बनेगा ये आइडल फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर कोई दूसरा कर्व बने तो यहाँ पर अगर मतलब कि आप चाहे जितना डी थीटा बाई डी टी को बढ़ा दें, लेकिन उसमें क्या होगा, मतलब सॉरी ऐसा नहीं, आप चाहे जितना उसमें फोर्स बढ़ाते चले जाएं जिसकी वजह से टाउ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली जब फ्लो नहीं है तो वो फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो अगर ऐसा वर्टिकल वाला जो अगर आपको एक कर्व मिलता है तो वो होता है आइडल फ्लूइड, सॉरी आइडल सॉलिड का केस होता है वो। ठीक है। अब अगर आपको एक ऐसा कर्व मिले जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो और एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे, तो ये कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, बताइए ये कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड होता है। एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो ये कौन, हाँ न्यूटोनियन फ्लूइड। हाँ न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। गुड, ठीक है। अब अगर
यही कर्व जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो लेकिन कर्व ऐसा बने, तो बताइए ये कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। और ऑब्वियसली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में दो जो फ्लूइड हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं ओरिजिन से, और वो दोनों होते हैं डिलेटेंट फ्लूइड होता है, एक होता है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है। बताइए ये कौन सा टाइप है? फ्लूइडोप्लास्टिक फ्लूइड। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होगा, गुड। अब अगर यही कर्व जो है ये ऐसा बनेगा, ऐसा बने अगर, तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा, तो ये जो बनेगा ये टाइप ऑफ फ्लूइड ऑब्वियसली अब ये बचा डिलेटेंट फ्लूइड होगा, ठीक है। अभी न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, आइडल फ्लूइड हो गया, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में डिलेटेंट हो गया, सूडोप्लास्टिक हो गया, ठीक। अब बचा हुआ तीन, मान लीजिए एक टाउ नॉट का मिनिमम स्ट्रेस हमें लगाना पड़ता है, और फिर उसके बाद वो फ्लूइड जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड को फॉलो करता है, न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड है? ऑब्वियसली टाइम इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में है, बट ये जो है वो म्यू इज अ बिंघम फंक्शन। फ्लूइड मैम। हाँ, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है, गुड। अब इसके बाद अगर ये चीज यहीं से स्टार्ट होकर ऐसा कर्व बनाता है, टाइम डिपेंडेंट की कैटेगरी पे जाएगा। बताइए कौन सा फ्लूइड है? दो होते हैं, थिक्सोट्रॉपिक होता है, और एक होता है, एक हमारा थिक्सोट्रॉपिक होगा, और दूसरा जी मैंने आपको बताया है रियोपेक्टिक। बताइए ये कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड है? ये कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड है? थिक्सोट्रॉपिक और रियोपैटिक फ्लूइड। रियोपेक्टिक होगा। यस मैम। फिर से देख लो, एक्सोट्रॉपिक मैम। फिर से देख लो, टेक्सोट्रॉपिक मैम। थिक्सोट्रॉपिक होगा, ठीक है। अभी भी बताया था मैंने रियोपेक्टिक में, मैंने बी वाले को बोला था कि ये सही है। अब बताइए ये ऑब्वियसली रियोपेक्टिक बचा है, तो अब फ्लूइड। गुड, अब रियोपेक्टिक ही बचा है तो रियोपेक्टिक ही होगा, ठीक है। ये जो वेरिएशन हमने शो किया, ये हमने वेरिएशन शो किया, टाउ का वेरिएशन शो किया डी थीटा बाई डी टी के रेफरेंस में। अब हम लोग वेरिएशन देख लेते हैं, म्यू का वेरिएशन देख लेते हैं। म्यू का वेरिएशन डी थीटा बाई डी टी के टर्म में, अगर म्यू का वेरिएशन डी थीटा बाई डी टी में इस तरीके है, तो बताइए कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड है? रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक बताइएगा। रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक में म्यू का वेरिएशन डी थीटा बाई डी टी के रेफरेंस में बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है। बताइए कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड है? थिक्सोट्रॉपिक। रियोपेक्टिक है बेटा, ठीक है। और अगर घटता है तो वो होता है थिक्सोट्रॉपिक। अब बेटा ये चीजें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, नहीं तो अब वो इतना बड़ा जो एक्सप्लेनेशन मैं इतने दिन से दे रही हूँ वो याद रखिए, ठीक है। म्यू का मैम वेरिएशन अभी आपने बताया n की वैल्यू मैम 1 से अधिक होती है मैम, तो फिर किस पे? मैम अभी वो बताया ना, मतलब n की वैल्यू हाँ मैम अधिक बेटा, होती है। एन का वैल्यू जो है वो रियोपेक्टिक में एन का वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली हाँ 1 से ज्यादा होता है। हाँ हाँ बेटा, रियोपेक्टिक में एन का वैल्यू 1 से ज्यादा होता मैम है। मैं भूल गया था। ओके मैम। 1 से ज्यादा होता है तभी तो वो इंक्रीजिंग वे में बनता है, और तभी तो ये जो पहला वाला जो मैंने बनाया ये रियोपेक्टिक है, और दूसरा यस जो मैम समझ गया, हमको लगा कि वो मैम थिक्सोट्रॉपिक में n की ये वैल्यू 1 सब से ज्यादा याद कर होती है, लीजिए, ये इसलिए। सब बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला चीज है, ठीक है। अब देखिए म्यू का वेरिएशन टाइम के रेफरेंस में या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, दो ही केसेस होते हैं। अगर घटेगा तो क्या होगा? अगर घटेगा टाइम के रेफरेंस में तो कैसा टाइप ऑफ फ्लूइड है? टेक्सोट्रॉपिक। थिक्सोट्रॉपिक, गुड। और अगर बढ़ेगा तो रियोपेक्टिक, ठीक है। इतना अगर आपने सीख लिया है, ये जो अभी लास्ट में बताया इतना सीख लिया है, तो ये आपका एक टॉपिक कवर करता है पूरा पूरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर, और अभी तो हम लोग उसी उस पे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? स्टैटिक्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मतलब इतना तो क्लियर है कि ये जो अभी जो हमारी सिचुएशन है उसमें हमारा जो फ्लूइड है वो स्टेशनरी कंडीशन में रखा हुआ है, कहीं हिलडुल नहीं रहा है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसा फ्लूइड है वो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक टैंक में वाटर को फिल कर दें और कहीं से किसी भी तरीके का वाटर बाहर जाने का कोई केस ना हो, तो ऐसा जो केस होगा वो फ्लूइड स्टैटिक्स में आएगा। मतलब कोई फ्लो नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगी, फ्लो नहीं होगा, तो मतलब फोर्सेस का एनालिसिस भी
नहीं हम लोग इसमें करेंगे। मतलब जब फ्लो ही नहीं हो रहा तो फ्लो किस वजह से हो रहा है ये तो जानने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई फोर्सेस नहीं होंगे इस पे। फ्लो कराने के लिए जो फोर्सेस होते हैं उनको हम लोग नहीं लेंगे, और फ्लो भी नहीं हो रहा है हम ऐसा मान रहे हैं। अभी तक जब तक फ्लूइड स्टैटिक्स चलेगा तब तक आपको यही चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स है, अब लोग पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला जो होता है वो हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड प्रेशर क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लूं जरा। अटेंडेंस भी हो गया। अब आप लोग अब देखते हैं हम लोग फ्लूइड प्रेशर। और एक बच्चे ने बहुत पहले जो फ्लूइड प्रेशर और उस पे स्ट्रेस में डिफरेंस पूछा था वो अब कवर होगा। मैंने बोला था ना ये चीजें बाद में डिस्कस होंगी, तो अब वो चीज भी कवर होगी। देखिए फ्लूइड प्रेशर इसका मतलब क्या है कि आप कोई एक कंटेनर ले लीजिए, कोई एक कंटेनर, ऐसा कंटेनर है, मान लीजिए यहाँ तक इसमें वाटर फिल है, ओपन टू एटमॉस्फेयर की बात हो रही है ये। यहाँ पर मान लीजिए आप इतना इस पॉइंट पर आप प्रेशर देखना चाहते हैं। छोटा सा कोई टुकड़ा डला हुआ है या ऐसा कुछ बड़ा सा टुकड़ा है मान लीजिए, और इसके इस पॉइंट पर आप प्रेशर देखना चाहते हैं, इस पॉइंट पर। तो जब आप इस पॉइंट पे प्रेशर देखेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। मान लीजिए इसका एरिया जो है वो पूरा, इसका जो बनाया टुकड़ा, इसका एरिया जो है वो ए है, इसका एरिया जो है वो ए है, और इसकी वजह से इस वाटर की सॉरी, इस वाटर की वजह से जो इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सॉरी, इस वाटर की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, वो मान लीजिए एफ है, ठीक है। इस वाटर की वजह से इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एफ है। अभी मैंने डायरेक्शन की कोई बात नहीं बोली है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है मान लीजिए। तो अगर आप एफ बाई ए करेंगे तो एक प्रेशर रिप्रेजेंट, एक स्ट्रेस रिप्रेजेंट होगा ना, जो आप लोग जानते हैं स्ट्रेस रिप्रेजेंट होगा, उसी स्ट्रेस को फ्लूइड के टर्म में हम लोग बोलते हैं प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। ये जो हमने एक बात बोली है, तो एक पूरा मैंने एक ऑब्जेक्ट लेकर उसका पूरा एरिया और उस पे लगने वाला फोर्स ऐसा बोला। अगर जो प्रेशर जो डिफाइन होता है, मेनली जो फ्लूइड प्रेशर डिफाइन होता है, अब इंटेंसिटी एक वर्ड अब यूज करेंगे हम लोग फ्लूइड प्रेशर के लिए, एक वर्ड यूज होगा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का मतलब होता है कि वो एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है, कि एक पॉइंट पे, अब वो पॉइंट इस पूरे एरिया में, वो पॉइंट मान लीजिए बहुत छोटा सा है और उसका एरिया जो है वो मान लीजिए डीए है, डीए एरिया है, ठीक है, और वो पॉइंट का जो एरिया है, और उस पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स है वो डीएफ है, मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट है डीएफ है। तो ये जो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑब्वियसली उस पॉइंट पर लगने वाले प्रेशर या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ डायरेक्शन की।
यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, वो मुझे नहीं लगता कि आज कवर हो पाएंगी, अगले उसमें ही कवर हो पाएंगी। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अभी देखिए यही एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे पूरा लगा हुआ है, इसमें एक पॉइंट है, और एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन पॉसिबल होती है, कोई मुझे बताएगा? एक पॉइंट पर इनफाइनाइट मैम, इनफाइनाइट डायरेक्शन इनफाइनाइट। पॉसिबल होती है, ठीक है। तो मान लीजिए अब इनफाइनाइट तो मैं नहीं बना पाऊंगी, कुछ कुछ डायरेक्शंस मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ऐसे ऐसे। ये जो हमने बनाया है ना, फोर्स का डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, फोर्स का डायरेक्शन बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर इतना तरीके से यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। अब देखिए एक पॉइंट है और इतना सब प्रेशर, इतना डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, तो अभी ही थोड़ी देर बाद तो नहीं, नेक्स्ट उस पे मतलब इस टॉपिक खत्म होने के बाद आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, पास्कल लॉ पढ़ेंगे। पास्कल लॉ में आपको बताया जाएगा कि एक पॉइंट पे लगने वाले जितने भी डायरेक्शन से जो प्रेशर की इंटेंसिटी लगती है वो सब बराबर होती है, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट पर आप डेप्थ के साथ वेरी नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम एक पॉइंट पे बोल रहे हैं, मतलब पॉइंट की लोकेशन फिक्स है, ठीक है, वो अपनी जगह पे फिक्स है। उस जगह पर अलग अलग डायरेक्शन को चेंज करते जाइए और प्रेशर जो है वो उतना ही मिलेगा आपको। आप किसी भी डायरेक्शन से प्रेशर की इंटेंसिटी देखिए, आपको उस पॉइंट पर प्रेशर की इंटेंसिटी जो है वो सेम मिलेगी, ठीक है। तो प्रेशर की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमेशा हम लोग प्रेशर की इंटेंसिटी को ऐसा मानते हैं, मतलब कि जो प्रेशर लगेगा वो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। मतलब कि सभी डायरेक्शन में जब सेम है तो ऑब्वियसली आप उसे किसी भी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करिए, तो हम लोग उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ मानते हैं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं प्रेशर की, यानी प्रेशर इंटेंसिटी की। जब बात आएगी फोर्स की, ठीक है, जब बात आएगी फोर्स की, तब वो प्रेशर इंटेंसिटी नहीं रह जाएगा, ठीक। तो प्रेशर इंटेंसिटी यानी फ्लूइड प्रेशर या प्रेशर फोर्स, ये सब एक ही टर्म है, ठीक है। इनका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इनमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। ये चीज अभी आप पास्कल लॉ में प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि किसी भी डायरेक्शन से देखिए वैल्यू आपको सेम मिलेगी। जब वैल्यू आपको सेम मिलेगी तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। अब जब डायरेक्शन नहीं है इसके पास, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो एक और चीज आपने पढ़ी होगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, ठीक। तो स्केलर क्वांटिटीज एक ऐसी ही क्वांटिटीज होती थी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। वही चीज हमारी इस प्रेशर के साथ है। हमारा प्रेशर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में होता है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। हम बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, बल्कि वो सभी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है और सभी जगह में उसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। इतना क्लियर है। एक और टाइप ऑफ क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। जब इसी फ्लूइड प्रेशर में या प्रेशर इंटेंसिटी में हम उसको उसके करेस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हो जाता है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स ऑब्वियसली पता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है। मतलब कि अब करस्पॉन्डिंग एरिया भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सीधी बात है अब एरिया कंसीडर करना है, तो अब डायरेक्शन मैटर करेगी। मान लीजिए कि अभी ऐसा कुछ होता, ठीक है, इधर से लगने वाली इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई इस एरिया में होता, इधर से लगने वाली इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई इस एरिया में होता। भले ही इंटेंसिटी सेम होती लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाता है, इसलिए प्रेशर फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती। मतलब फोर्स जो है वो वेक्टर वाली कैटेगरी में रखा गया है, प्रेशर इंटेंसिटी स्केलर कैटेगरी है और आपका प्रेशर फोर्स जो है वो एक वेक्टर कैटेगरी है, ठीक है। इतना ही है, फ्लूइड में इतना ही है, ठीक। अब बात आती है जो एक और टर्म जो आप लोग सीखते हैं, स्ट्रेस। जरा स्ट्रेस के टर्म में आप समझो थोड़ा सा, आप खुद ही इस चीज का जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। मान लो ये एक ऐसा है, खत्म होने वाले के, ये देखिए, ये कोई एक ऐसा बीम है या कोई भी चीज है, यहाँ पर हमने इसको मान लीजिए ऐसे बीच से कट किया तो यहाँ पर एक शियर फोर्स आपको ध्यान होगा, ऐसे आपको दिखता था,
सिर्फ मैं कुल मिला के बस इतना बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, यस। डायरेक्शन, यस, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी मैटर करता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है और ये है वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में। तो ये जो यहाँ पर मैंने स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया वो क्या है, वो डायरेक्शन के साथ है, मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमें स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैग्नीट्यूड चाहिए एक चीज, दूसरी चीज हमें डायरेक्शन चाहिए, तीसरी चीज इसमें फेस भी होता है। फेस भी होता है वो कैसे, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों ही वाई डायरेक्शन के लिए ही हैं, लेकिन एक क्या है, वो एक का फेज इधर है, एक का फेज इधर है, मतलब एक देखें तो एक पॉजिटिव फेज की तरफ है, एक निगेटिव फेज की तरफ है। मतलब स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फेज। इस तरीके के जो क्वांटिटी होती है उसकी कैटेगरी होती है हमारी टेंसर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर इंटेंसिटी और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। टाइम खत्म होने वाला है तो हम लोग यहीं पे कवर अप करेंगे इसको, ठीक है। तो क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्ट्रेस जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फेज तीनों चाहिए होता है, लेकिन प्रेशर इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच।